मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, प्रभारी वैज्ञानिक, क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे पक्षियों के परिचय एवं उनकी पहचान कैसे करें। इस विषय को लेकर हमारे साथ में मौजूद हैं भोपाल बर्ड्स भोपाल संस्था से डॉक्टर संगीता राजगीर एवं श्री मोहम्मद खालिक। मैं डॉक्टर संगीता राजगीर और मैं आपको आज पक्षियों के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर हूँ। जैसा कि मनोज सर ने बताया कि पक्षियों की पहचान और उसका परिचय क्या है, तो हम जब पक्षियों के परिचय की बात करते हैं तो पक्षी क्या होते हैं, ये सवाल हमारे मन में आता है। पक्षी एक्चुअल में दो पैरों पर चलने वाले उड़ने वाले जीव हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि तितलियाँ पतंगे भी उड़ते हैं, लेकिन पक्षियों के साथ खास बात यह है कि वो पक्षियों की रीढ़ की हड्डी वाले ऐसे जीव हैं जो उड़ने में सक्षम हुए और पूरी दुनिया में ये फैल गए। आज से 350 लाख वर्ष पूर्व पक्षी जो है हमारी पृथ्वी पर आए और उनके कुछ ऐसे एडेप्टेशन हुए, ऐसे अनुकूलन हुए जिसकी वजह से वो संपूर्ण विश्व में हर जगह पर पाए जाते हैं। जहाँ तक कि आप अंटार्कटिका की बात करें तो वहाँ पर पेंगुइन जैसे पक्षियों को हम देख सकते हैं। रेगिस्तान के आवास में हम जाएंगे तो सैंड ग्राउजेस जैसे पक्षियों को हमने देखा हुआ है। और इसके अलावा हम पानी के आवास यानी कि वेटलैंड और टेरेस्ट्रियल यानी कि वृक्षीय आवासों में भी पक्षियों को हम पाते हैं। पक्षियों के अनुकूलन की हम बात करते हैं तो वो किस प्रकार से उड़ने में सक्षम हुए, तो सबसे खास बात यह है कि उनके शारीरिक संरचना यानी कि उनका आकार जो है वो बोट शेप रहा, एक नौकाकार आकार था जिसकी वजह से वो हवा को काट करके उड़ पाने में सक्षम हुए हैं। इसके अलावा उनकी जितने भी तंत्र हैं, शारीरिक तंत्र हैं, जैसे कि हम हड्डियों की बात करें तो उनके हड्डियों का खोखलापन उनको उड़ने के लिए अनुकूल बनाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं उनके अग्रपादों की, जो कि अग्रपाद नहीं होकर के उनमें विंग्स यानी कि पंखों में डैनों में परिवर्तित हो गए और उनकी बजाय उनकी जो चोंच है उनमें दांत नहीं पाए जाते, क्योंकि वो उनके शारीरिक संरचना में वजन बढ़ाने का काम करते हैं। यानी मैं कहना चाहती हूँ कि जो पक्षियों का शरीर है वो हर प्रकार से इस प्रकार से अनुकूलित हुआ कि वो उनके शरीर को हल्का बनाता है और उड़ पाने में सक्षम करता है। पक्षी तेज़ी से खाते हैं, यानी उनका जो पाचन तंत्र है वो इतनी तेज़ी से क्रियाशील रहता है कि वो खाते भी रहते हैं और उसको उत्सर्जन भी उनका बराबर उनके साथ साथ होता रहता है, जो कि उनके शरीर को ऊर्जा भी देता है और साथ ही साथ उनके शरीर को हल्का भी बनाए रखता है। हम बात करते हैं उनके खून की, तो उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ही ज़्यादा जो है उच्च रहता है, हाई रहता है मेटाबॉलिक रेट। और उनके जो शरीर में जो आरबीसीज हैं यानी खून में जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा वायु और ऊर्जा प्रदान करने के लिए उनके शरीर में जो है खून में आरबीसी की मात्रा भी ज़्यादा रहती है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने शरीर में ग्रहण कर करके और उड़ने के लिए सक्षम होते हैं। पक्षी कहाँ पाए जाते हैं यानी कि उनका आवास कैसा होता है, तो हम बात करते हैं पक्षियों की कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हमारे पक्षी के आवास लगभग पूरे विश्व में है, लेकिन हम मुख्य रूप से दो आवासों को यदि हम देखते हैं तो एक है टेरेस्ट्रियल यानी कि वृक्षाश्रयी आवास, दूसरे जो है जलाशयी यानी कि वेटलैंड हैबिटाट। तो अगर हम वृक्षीय आवास की बात करें तो जिनमें कि हमारे पास है ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान, इनमें स्पेसिफिक प्रकार के ही पक्षी यानी विशेष प्रकार के पक्षियों को हम देखा जाता है, जिनमें कि बया है, मुनियाज हैं, बंटिंग्स हैं। इस प्रकार के पक्षी जो है हमको ग्रासलैंड में मिलते हैं। झाड़ियों की बात करें तो झाड़ियों के आवास में हमको जंगल फाउस, मोर, तीतर, बटेर इस प्रकार के पक्षियों को हम देख सकते हैं। हम बड़े वृक्षों की प्रजातियों की बात करें तो उनमें कटफोड़ा, वुडपेकर है, हॉर्नबिल है, बारबेट हैं, मैना है, पैराकीट्स हैं। इस तरह के पक्षियों को हम वृक्ष में देखते हैं। हम जलाशयी आवास की बात करें तो उनमें की अलग अलग प्रकार के स्तरों पर यानी कि गहराई पर हम पक्षियों को देख सकते हैं, जिनमें कि गहरे आवास में डुबकी लगाने वाले कॉर्मोरेंट जैसे पक्षी। इनके अलावा कई बतख प्रजातियां हैं जो गहरे पानी में जाकर के अपना भोजन ढूंढ लेती हैं। कई पक्षी जो है वो सरफेस पे यानी कि पानी के उथलेपन पर ही रह करके अपने भोजन को तलाशते हैं, जैसे कि स्क्रॉक है, आइबिसेस हैं और कई प्रकार की बतख की प्रजातियां हैं जो उथले पानी में ही अपने आवास को ढूंढती हैं। हम बात करते हैं पक्षियों की विविधता के बारे में, यानी कि कितने प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं हमारे आसपास या पूरे विश्व में। तो सबसे पहले हमें बात करूंगी कि पूरे विश्व में लगभग 10,000 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें से भारत में जो है 13% लगभग पाए जाते हैं, जिनमें कि 1300 प्रजाति के पक्षी हमारे भारत में पाए जाते हैं।
मध्य प्रदेश की बात करें हम तो मध्य प्रदेश में 450 से भी अधिक प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं और भोपाल में लगभग हमारे जो है 250 से भी ज़्यादा प्रकार के पक्षियों की पहचान की गई है। हम क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के परिसर की हमने कई बार गणना की है और जिनमें हमने पाया है कि 50 से भी ज़्यादा प्रकार के पक्षियों को यहाँ पर चिन्हांकित किया गया है, जिनमें से कई पक्षी तो प्रवासी भी हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद खलीक है और मैं भोपाल बर्ड संस्था से हूँ। जैसा कि अभी डॉक्टर संगीता राजगीर ने बताया कि कितने तरीके के पक्षी हमारे पास पाए जाते हैं, तो पक्षियों को देखना एक बहुत अच्छी जो है अभी हॉबी भी है और पक्षियों को रिसर्च करने के लिए भी लोग देखते हैं। तो इसमें हमको ये जानना ज़रूरी है कि हम पक्षी दर्शन कैसे करें। तो पक्षी दर्शन के लिए मुख्यतः दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमारे पास में। एक तो हमारे पास बाइनोकुलर होना ज़रूरी है और दूसरा हमारे पास जो है कोई भी जो भारतीय पक्षियों पर आधारित फील्ड गाइड है उसका होना ज़रूरी है। तो इन दोनों का जो है वो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों का उपयोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो फील्ड गाइड है, आप जब फील्ड गाइड को खोल के देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इनमें अलग अलग तरीके के प्लेट्स मिलती हैं जिसमें कि पक्षियों के जो है एक तरफ चित्र रहते हैं और दूसरी तरफ उसका जो है पूरा विवरण रहता है। तो आप पहले पक्षियों को देख सकते हैं और सामने उसका विवरण देख सकते हैं। तो इस विवरण में ये देख सकते हैं कि उसका क्या साइज़ है, कहाँ पाया जाता है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में है या दूसरे देशों से आता है, प्रवासी है क्या, ये सब इसमें यहाँ पे देखा जा सकता है। दूसरी बात ये है कि हम जो बाइनोकुलर्स की बात करें तो आप बाइनोकुलर्स यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका जो है वो अलग अलग जो है वो डायमेंशंस के यहाँ पे आते हैं। जैसे 10x50 लिखा है, ऐसे ही 7x35, 8x40 ये अलग अलग डायमेंशंस इसके रहते हैं। और जब हम लोग पक्षियों को देखने निकलते हैं तो बाइनोकुलर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये हम देखेंगे कि बाइनोकुलर्स जब हम पक्षी को देखते हैं तो उसको बाइनोकुलर्स से ढूंढना नहीं है। पहले पक्षियों को जो है अपनी आँखों से देखना है कि वो कहाँ पे बैठा है और उसके बाद जो है इस बाइनोकुलर को लगा के आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पक्षियों को हम पहचाने कैसे। तो पक्षियों को पहचानने के लिए उनकी शारीरिक संरचना को देखना बहुत ज़रूरी है कि पक्षी कैसे दिखते हैं, किन कलरों के होते हैं, उनके पंख कैसे होता है और उनका आकार कैसे होता है। तो जो पक्षी की जो शारीरिक संरचना है उनके आधार पर कई पक्षियों के नाम भी हैं। जैसे कि हम जानेंगे कि उनको जो क्रेस्ट है, सर के ऊपर क्रेस्ट रहता है, या जो पूंछ के नीचे के हिस्से को वेंट कहते हैं, या पेट का जो हिस्सा है उसको बैली कहा जाता है। तो इन आधार पे जो है बहुत सारे पक्षियों के नाम हैं। जैसे चोंच है उसको बीक या बिल कहा जाता है, या पैर उनके कैसे हैं ये भी हम देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आकार में गौरैया के आकार का है कि कबूतर के आकार का है कि उससे थोड़ा सा बड़ा या छोटा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों को आपका एक रिकॉर्ड भी बना सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं कि किन रंगों का था और किस आकार का था। दूसरी बात यह है कि उनकी बोली, जैसे अगर हमको पक्षी नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उनकी बोली को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत आसानी से हम सुन पाते हैं, कोयल बोलती है। तो जब कोयल बोलती है तो हम लोग सभी उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कोयल बोल रही है। तो इस तरीके का बहुत है। और दूसरी बात ये कि उनकी जो शारीरिक संरचना है उसमें जैसे हम लोग जानते हैं कि रेड वेंटेड बुलबुल जैसे नाम आया है, तो उसका जो वेंट पोर्शन है, पूंछ के नीचे का हिस्सा है, उसको वेंट बोलते हैं। तो वो लाल कलर का होता है तो उसको रेड वेंटेड बुलबुल कहा जा रहा है। या फ्लेम बैक वुडपेकर, मतलब बैक मतलब उसके जो पीठ का हिस्सा है वो जो है वो ऐसा है कि जैसे फ्लेम कलर का है, येलो कलर का है, तो उसको फ्लेम बैक वुडपेकर कहा जा रहा है। तो ऐसे करके या तो रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर है, मतलब ब्रेस्ट जो है उसके सीने का पोर्शन जिसको कहते हैं, या वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर है। तो ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं जो उनकी शारीरिक संरचना पे जो है वो उनका नाम पड़ा। अब हम बात करेंगे कि पक्षी दर्शन करते समय हमको किन किन सावधानियों को देखना है और किन किन सावधानियों का ध्यान देना है। तो पक्षी दर्शन करने के समय में जब हम पक्षी दर्शन करने जाएं तो एक तो सबसे पहली सावधानी ये है कि हम बिल्कुल बात ना करें और शांति बनाए रखें, क्योंकि पक्षी बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर कोई आवाज़ होती है तो। इसके साथ साथ जो हम कपड़े पहनते हैं उसका बहुत ध्यान रखना है कि हमको हरे कलर के, खाकी कलर के या
ऐसे कपड़े पहनना है जो हमारे प्राकृतिक रंगों से मिलते जुलते हों, और कोई भी चटक रंग के कपड़े हम जो है नहीं पहनेंगे। और उसके साथ साथ आपको जूते पहनना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप जंगल में जाते हैं तो कोई कीड़ा या कोई सर्प आदि का भी डर रहता है। टोपी पहनना है क्योंकि धूप वगैरह रहती है, और वो भी उन कलरों की पहनना है जो जंगल से मिलते जुलते हों, ताकि हम लोग आसानी से पक्षियों को देख सकें और पक्षी भागे नहीं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जंगल में जैसे गाना ना बजाएं या हॉर्न ना बजाएं। और दूसरी बात ये है कि अब हम लोग जब जाते हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि हम लोग बहुत ढीले वस्त्र पहने, जिससे हम कंफर्टेबल रहें। और पक्षियों को देखते समय जो है वो उनके घोंसलों के पास नहीं जाना है, बच्चों के पास नहीं जाना है, जिससे जो है घोंसला या तो डिस्टर्ब होगा या उनके बच्चे डिस्टर्ब होंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी सावधानियां हैं जो पक्षी दर्शन के समय में हमको बरतनी चाहिए। अब मैं क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में पाए जाने वाली पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। मुख्यतः कैंपस में 50 के लगभग प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से मुख्य रूप से है ग्रे हॉर्नबिल, ये पक्षी फल खाते हैं। रेड वेटल्ड लैपविंग, ये पक्षी ज़मीन पर अंडा देती है। कॉमन किंगफिशर, ये पक्षी पानी के किनारे मछलियों को पकड़कर खाते हैं। ग्रीन बी ईटर, ये पक्षी हवा में उड़ते समय कीट पतंगों को खाते हैं। ब्राह्मणी मैना, ये पक्षी सुनहरे रंग की कलगीदार पक्षी है। इंडियन पिट्टा, इस पक्षी में 9 रंग पाए जाते हैं एवं अल्पकालीन प्रवासी पक्षी है। रोज रिंग्ड पैराकीट, ये पक्षी फल खाते हैं और इनको सामान्य तोते कहते हैं। एशियन कोयल, ये ग्रीष्मकालीन प्रवासी पक्षी है। ओरिएंटल व्हाइट आई, यह छोटे आकार के पक्षी हैं जिनकी आंखों के चारों ओर सफ़ेद छल्ला होता है। हुपी, यह पक्षी जमीन को खोदकर कीड़े मकोड़े खाते हैं। क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के कैंपस में जो हरियाली है उसकी वजह यह है कि यहाँ पर छायादार, फलदार, पुष्प वाले औषधीय महत्व के पौधे बहुत आयत में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हरियाली होती है तो पक्षियों का आना जाना बहुत अच्छी तरीके से लगा रहता है। और मैं सभी से उम्मीद करता हूँ और ये निवेदन भी करूँगा कि जब कभी भी आप इस कैंपस को आएँ देखने के लिए, तो इसमें आप यहाँ के हरियाली से भरपूर यहाँ के पौधों की प्रजातियों को भी देखें और उनके साथ साथ पक्षी दर्शन का भी लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।